रहो नहीं मुँह मार देखो ध्यान से सुनो। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन है। चुप चाप रहोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन है और इस पे इसके पास 6 ऐसे बचे होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर बचे होते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करता है तो परसों मैंने बताया होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस। क्या आ जाता है? और ये बॉन्ड टूटेगा जब रेजोनेंस से तो यहाँ माइनस आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो माइनस कहाँ आएगा? यहाँ पर। और इधर आ जाता है, क्या आ जाता है? प्लस। ऐसा हम लोग पढ़े थे। देखो बुक में भी रेजोनेंस बता के दिया होगा, मैं बताऊंगा नहीं। आगे समझ में? देखो उसमें 4 फिगर दिया हुआ है। एक जगह माइनस यहाँ बताया है, एक जगह माइनस यहाँ बताया है, और एक जगह माइनस यहाँ बताया है ना, और ऊपर प्लस बता दिया है। आया? अब ध्यान से सुनो। जब ये वाली पोजीशन कहलाती है कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। कौन सा? और ये पोजीशन होता है मेटा, और ये पोजीशन है क्या? पैरा। कौन सी? पैरा। ये कॉमन नेम है। ये भी ऑर्थो ही कहलाएगा जब इधर से चलेंगे तो। ठीक है? तो मतलब ये क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा? जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग वाला जो आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, उसको ये कहाँ चिपकाएगा? यहाँ पर और यहाँ पर चिपकाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कहेगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ और यहाँ जाओ, यहाँ कभी जाना मत। नहीं समझ पाए क्या? तुम्हें यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? स्टोरी आ गया समझ में? अब देखो ये तो पहले वाले में ये बताया गया। ये पहला वाला जो पैरा यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, उसमें यही कहा गया और तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, घर पे पढ़ना। दूसरे पैरा में आते हैं। दूसरे पैरा में ये कहा गया है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान, इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन जो है या हाइड्रोजन ग्रुप जो है, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन ग्रुप बहुत ही दिक्कत भरा एटम वाला है। उसमें वो अगर किसी से कोवैलेंट के साथ जुड़ता है तो क्या काम करता है? बताया है। अगर कोवैलेंट के साथ ये कभी जुड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट और पोलराइज्ड कर लेता है। तो दूसरे पैरा में एनसीईआरटी के यही लिखा गया है कि ये यहाँ से रेजोनेंस की वजह से तो यहाँ माइनस तो दिख रहा है, लेकिन ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है हाइड्रोजन ग्रुप, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है। क्या करेगा? खींचेगा। तो यहाँ और यहाँ और यहाँ का माइनस इफेक्ट कम करेगा। क्या करेगा? कम भी करेगा। मतलब माइनस इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। आया समझ में नहीं? ये किस पैरा में लिखा है? सेकंड वाले पैरा में। क्या इसमें लिखा है? सेकंड वाले पैरा में। इसीलिए जो लास्ट वाली लाइन है सेकंड पैरा की, उसे पढ़ो। तो लास्ट वाली लाइन में लिखा है हेलो एरिन अकर स्लोली, मतलब इस वजह से स्लोली रिएक्शन करेगा। इसके लिए रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। समझ गए कि नहीं? इसके लिए, उसके लिए कंडीशन चाहिए अब रिएक्शन करवाने के लिए। तुम्हें स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? देखो रेजोनेंस की वजह से यहाँ माइनस हो जाता था, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पहले से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो अगर तुम यहाँ कुछ चिपकाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कंडीशन। क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए, तभी यहाँ पर आके कुछ चीज़ें जुड़ेंगी। अब वही कंडीशन नीचे बनाकर रिएक्शन करवा दिया गया है। पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। समझ गए? तो हैलोजिनेशन तुम्हें आंख बंद करके, हैलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन से जुड़ना। क्या? हाइड्रोजन से जुड़ना। एकदम डरना नहीं है तुम लोगों को। हाइड्रोजन से जोड़ना है तो तुम्हें हाइड्रोजन पता होना चाहिए। ऐसे समझ गए कि नहीं? इस हाइड्रोजन का मतलब मोस्टली तुम लोगों को जानना है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आयोडीन और फ्लोरीन का नाम लेना भी मत, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अपने को है नहीं, इसलिए हम कभी वो लिखेंगे नहीं यहाँ पर। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसीलिए देखो बुक वाले ने लिखा है क्लोरीन। क्या लिखा है? क्लोरीन Cl2। और यहाँ पर आया किसके? कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये ऐसे जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आया? एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस का मतलब समझ रहे हो ना?
अरे जिसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना हो, मतलब मॉइस्चर फ्री, नहीं आया समझ में, मॉइस्चर फ्री, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस है, समझ गए, ये है। अब ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, अब तो तुम समझ ही गए होगे, मतलब तुम्हें ये हैलोजिनेशन है, पहला क्या है, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन जो है ये, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनो, ये केवल अपने को दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी तो तुम समझ गए होगे कि ये क्लोरीन को एक ही बंदा हटाएगा, NaOH वाला, जो हम लोग कल पढ़े थे। NaOH क्लोरीन से हट जाता था, याद करो, मतलब NaOH से क्लोरीन हट जाता था, OH फिनॉल बना लेता था, कल पढ़े थे ना परसों, फिनॉल एक ही कंडीशन में बनेगा। बाकी ये जो जाएंगे ना, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। देखो बात को समझो, ये बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पर गया, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पे जोड़ो चाहे यहाँ पर जोड़ो, सेम बात है, तो तुम केवल यहीं पर जोड़ना। दो चीज़ें बताएगा, दो चीज़ें ये बनाएगा, ऐसे 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 क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देना, और फिर क्या लिख देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देना, यहाँ क्लोरीन जोड़ देना, और कहाँ जोड़ देना, यहाँ पर जोड़ देना। ये पैरा है, ये क्या है, पैरा है, और ये क्या है, आर्थो है। ये हमेशा याद रखना, यही स्टेबल होगा ज़्यादा, कौन, यही स्टेबल ज़्यादा होगा, और जो स्टेबल होगा उसी को हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, मेजर प्रोडक्ट, हमेशा इसी को मेजर मानना है, किसको, इसको मेजर, इसी को पैरा वाले को ही मानना है। तो तुम्हें अगर पेपर में आए केवल मेजर प्रोडक्ट लिखो, तो तुम्हें यही लिखना है, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये क्लोरीन दूर दूर हो गए ना, तो रिपल्सन ज़्यादा नहीं लगेगा, ये पास पास है ना, रिपल्सन ज़्यादा होगा। आया समझ में कि नहीं आया, समझिए, दोनों नेगेटिव है, तो ये मेजर प्रोडक्ट यही है, ये माइनर प्रोडक्ट। आ गया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना, क्लोरीन यहीं नीचे जुड़ेगा, आया कि नहीं आया, नहीं आया बाबा, आ गया ने, तो साफ सुथरा बनाना है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पास पास बना था, मैंने नीचे बनाया, तुम लोग भी नीचे बना रहे हो क्या, अरे बना रहे होगे तुम लोग, मैं जानता हूँ, देखो देखो, हाँ क्लोरीन क्लोरीन यहाँ जोड़ दो। अब सुनो, ये माइनर है और ये क्या है, मेजर। इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका नाम IUPAC बहुत ईजी है, 1,2, क्या नाम है, 1,2, तो क्या नाम लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या नाम है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम ऐसे क्या होगा, 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका हम लोग कॉमन नेम भी पढ़े थे दूसरे पेज में, इसका हम लोग कॉमन नेम पढ़े थे इसके बुक में, समझ गए। इसका नाम क्या होगा, ये है ऑर्थो, क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्या नाम है, आर्थो डाइक्लोरो, जब बुक खोलोगे दूसरे तीसरे पेज पे होगा, क्लोरोबेंजीन। हम लोग पूरा कॉमन नेम पढ़ चुके। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम IUPAC रख लेंगे कि नहीं, IUPAC रख लेंगे ना, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यही लिखो बस, यहाँ 1,4 लगा दो, समझ गए। और इसमें कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, यहाँ आर्थो है तो यहाँ क्या होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आया समझ में कि नहीं, अरे आ गया कि नहीं आया, आ गया, ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं, हैलोजिनेशन हो गया। अब आ गया नाइट्रेशन, क्या आ गया, दूसरा रिएक्शन आया नाइट्रेशन का, लिख लो। समझ गए ना तुम लोग कि नहीं समझे, एकदम डरना नहीं है, पहली बात तो ये, डर लग रहा है क्या तुम्हें, डरना नहीं है। देखो दूसरे में आ गया क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब भी आ जाए, क्या आ जाए, नाइट्रेशन अगर कभी आ रहा है तो समझ जाना HNO3 से हो रहा होगा रिएक्शन। किससे हो रहा होगा, HNO3 से। तो अब यहाँ पर तुम्हें करना कुछ नहीं है, ध्यान से ये सोचना है, तुम लोग खुद लिख सकते हो जो चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ HNO3 लगाऊँ, क्या लगाऊँ, HNO3, तो HNO3 ध्यान से सुनो, HNO3 में मैंने तुम लोग बार बार बताया था, HNO3 टूटेगा तो ये क्या बनेगा, OH माइनस और HNO2 प्लस, क्या बनेगा, HNO2 प्लस। मतलब जब भी नाइट्रेशन होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ और यहाँ। स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें यहाँ जुड़ेगा। आया समझ में नहीं, ये माइनस वाले से अपने को मतलब नहीं है।
तुम्हें देखो HNO3 के साथ एक लगाया है कॉन्सनट्रेटेड क्या H2SO4। अब ये लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी उसको, बात सही है, HNO3 के साथ करा देता। अब ध्यान से सुनो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसलिए लगाया गया कि नहीं लगाते न, नहीं लगाया गया तो ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये जो ये है ना, ये प्लस वाला HNO2 यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, वो तीनों जगह जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है? तीनों जगह जुड़ जाता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए हो जाता है क्या, दिक्कत भरी बातें। समझ गए? तो अब नाइट्रेशन में HNO3 नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ? गलत लिखवा दिया, यहाँ क्या बचेगा? NO2 बचेगा केवल। अरे देखो, ध्यान से देखो, एक H हटा, एक O हटा, क्या बचेगा? NO2 ने, अरे NO2 बचेगा। ऐसे ही H2SO4 में क्या बचेगा? अगर H2SO4 का कराएंगे, इसमें बचेगा माइनस, और इसमें क्या बचेगा? HSO3। समझ गए? इसमें HSO3 जुड़ेगा, जब भी इसमें क्या जुड़ेगा? NO2, यहाँ और यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो बताओ इसका क्या बनेगा, बता दो, बात को समझो। अगर ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 नहीं लगाया होता तो NO2 यहाँ भी जुड़ जाता, यहाँ भी साथ में जुड़ जाता। समझ गए? 3 नाइट्रो हो जाता हो। तो अब हम लोग 3 ट्राई नाइट्रो हो जाता, 1 जो भी होता ट्राई नाइट्रो हो जाता। लेकिन अब केवल क्या बनेगा? सिंगल सिंगल बनेगा। मतलब यहाँ क्लोरीन, यहाँ NO2, और यहाँ भी क्या रहेगा? क्लोरीन, और यहाँ NO2। आया समझ में कि नहीं आया? स्टेबल कौन है सब जानते हैं। ये नाम रखना जानते हो कि नहीं? नाम रखना जानते हो ना? ऐसे रख देना 1 2 3 4। तो क्या नाम रहेगा इसका? 1 क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, और ये बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। इसका क्या नाम होगा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे समझे नहीं समझे? अब नीचे आ गया ना, ये नाइट्रेशन है। अब आ गया क्या? सल्फोनेशन। लिख लो चलें।